गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। हरियाणा में मोदी बोले कांग्रेस को ठगी की लत लगी, उसके राज में दलाल और दामाद माला माल हुए, ये सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी। हिजबुल्लाह बोला लेबनान में नहीं घुसी इजरायली सेना, कहा हमारे लड़ाके दुश्मन से भिड़ने को तैयार। इजराइल ने कहा था हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। राहुल बोले कांग्रेस नेता शेर, आरएसएस में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं, मैं बीजेपी और मोदी से नफरत नहीं करता। बिहार में 8 लोग बाढ़ में बहे, यूपी में बारिश और बिजली का अलर्ट। राजस्थान में इस मानसून सीजन में सबसे ज्यादा 56% बारिश। बिजली के बिल से मिला छुटकारा, दिवाली से पहले सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। सूर्य घर योजना के अंतर्गत हर घर को दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली। इस योजना के तहत लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे वो 300 यूनिट बिजली तक का उत्पादन कर सकेंगे। सिद्धार्थ मियां बोले पत्नी के प्लॉट लौटाने के फैसले से हैरान, मुड्डा स्कैम में मेरे खिलाफ ईडी का आधार क्या, ये बदले की राजनीति है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, सरकार ने नागरिकों को बम शेल्टर में जाने को कहा, पूरे देश में बज रहे सायरन। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से रोकेगा फ्लाइट स्क्वाड, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार स्वीपर्स और कुक का प्रमोशन, 85 साल बाद फोर्स की सबसे निचली रैंक के 217 कर्मचारियों को मिली नई रैंक। थाईलैंड में स्कूल बस में लगी आग, 25 स्टूडेंट की मौत, 5 टीचर्स समेत 44 थे सवार, दावा टायर फटने से हुआ हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आपने देखा होगा ये दिन रात मुझे गाली देते हैं और अब यहाँ हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी को भी गालियां दे रही हैं। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए ये हमें गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरे हरियाणा को संकल्प लेना है, जो लोग भारत को प्रेम करते हैं वो सब एकजुट रहेंगे। हम एक हैं और हम एक होकर देश के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर हरियाणा में नए निवेश, नई नौकरियों के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अच्छी सड़कों और बेहतर सिंचाई के लिए वोट करेंगे। एसबीआई अमृत क्लस स्कीम में 31 मार्च तक कर सकेंगे निवेश। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को मिल रहा 7.10% सालाना ब्याज। अक्टूबर में 6 बदलाव, कॉमर्शियल सिलेंडर 48 रुपए महंगा, पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदले, फ्लाइट टिकट हो सकती है सस्ती। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर, कहा सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अब भी हमले जारी। मद्रास हाईकोर्ट का सदगुरु से सवाल, अपनी बेटी की शादी कर दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी बनाने के लिए क्यों कह रहे। सोनम वांगचुक दिल्ली के पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठे, पुलिस ने कल हिरासत में लिया था, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। एमपी के 22 श्रद्धालु नेपाल में फंसे, पशुपतिनाथ दर्शन करने गए थे, बाढ़ से ब्रिज और सड़कें बही, श्रद्धालु बोले हम भूखे प्यासे, सरकार हमें सुरक्षित निकाले। हरियाणा में चंद्रशेखर और दुष्यंत के काफिले पर हमला, चौटाला बोले लोकसभा चुनाव में अटैक के वक्त यहीं एसपी और एसएचओ थे, निगरानी के लिए आईपीएस लगाई। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम की पैरोल का विरोध, कांग्रेस ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी, कहा इससे पोलिंग प्रभावित हो सकती है। लव जिहाद के जरिए देश में पाकिस्तान जैसे हालात बनाने की साजिश, धर्मांतरण पर कोर्ट की गंभीर टिप्पणी। जिंदगी भर तुम्हारा खानदान यही करता रहा है, राहुल के नाच गाने वाले बयान पर बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान, 12वीं उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी कर सकती है अप्लाई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों ने कॉलेज स्क्वायर से रविंद्र सदन तक निकाला मार्च। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी और समय होगा तो हम भी चर्चा के लिए बैठेंगे।
राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर अडानी, अंबानी और अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है। अग्निवीर योजना का क्या मतलब है? इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि पहले जो देश के जवानों की जेब में पैसा जाता था, अग्निवीर योजना उस पैसे को छीनने का तरीका है। इस योजना का सच्चा नाम अडानी योजना होना चाहिए, जिसका लक्ष्य हिंदुस्तान का डिफेंस बजट जो पहले जवानों की पेंशन में जाता था, वो पैसा मोड़कर अडानी की जेब में डाला जाए। हरियाणा में पूर्व मंत्री ने बीजेपी छोड़ी, इस्तीफे में लिखा, पार्टी अपने सिद्धांत से भटक गई। राव इंद्रजीत और खट्टर के करीबी रहे। हरियाणा चुनाव में खड़गे का दौरा फिर कैंसिल, अचानक तबीयत बिगड़ी। अंबाला भी नहीं आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष हुड्डा ने किया रैली को संबोधित। असली एनसीपी किसकी? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, बेंच बिना मामला सुने उठी। शरद गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले की फैसले की मांग। राजकोट में आज पहली बार होगा कैंसर योद्धाओं का गरबा। 9000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर भी होंगे शामिल। 700 लड़कियों को देंगे फ्री HPV वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में 30 गांव के लोगों से 10 करोड़ ठगे। ऐप डाउनलोड कराकर निवेश कराया, फिर विड्रॉल बंद हुआ। 3 जिलों में सैकड़ों केस। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 84,266 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 15 अंक लुढ़का। ऑयल और गैस सिलेंडर के शेयर्स में रही सबसे ज्यादा गिरावट। सोना 200 रुपए बढ़कर 75,397 रुपए पर पहुंचा। चांदी 838 रुपए महंगी होकर 90,238 रुपए प्रति किलो बिक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने झूठ का प्रयोग किया था। यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस उसी का विस्तार कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है, साथ ही वो सोचती है कि लड़ेंगे और बटेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस यह सब करना तो दूर, इन कामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, लेकिन कांग्रेस कहती है झूठ बोलो राज करो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास और समृद्धि की निष्पक्षता की गारंटी देती है। दूसरी तरफ वही कांग्रेस परिवार है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की बेड़ियों में पूरे हरियाणा को फिर से जकड़ना चाहता है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस। इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबों को भरने का काम किया है। बीकानेर में पति, पत्नी और बेटी ने जहर खाकर किया सुसाइड। बीमारी के कारण लिया था 80 लाख का कर्ज, घर और गाड़ी भी बेच दी। गहलोत राज में बने जिले अभी नहीं होंगे खत्म, जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। जनगणना स्टारर जनरल ने नहीं दी मंजूरी, नए तहसील और उपखंड को छूट। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 65% वोटिंग, ये पहले और दूसरे फेज से ज्यादा। उधमपुर में सबसे ज्यादा 73%, सबसे कम बारामूला में 55% वोटिंग। पीडीपी ने धीमे वोटिंग कराने के आरोप लगाए। इंजीनियर राशिद बोले, सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत आयोजित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जब हम सत्ता में आएंगे तो LPG गैस सिलेंडर जो अभी 1200 रुपए में बेचा जा रहा है, वह 500 रुपए प्रति सिलेंडर पर उपलब्ध होगा। हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे 2000 रुपए।